नमस्कार दोस्तों। तो आज परसेंटेज में ये वाला सवाल देखना नेक्स्ट टाइप का, और इसके बाद में चुनाव वाले सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल देखो, एक परीक्षा में राम को 28% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 16 अंकों से फेल हो जाता है। 28% अंक लाने के बाद में भी वह 16 अंकों से क्या होता है? फेल होता है। उसी परीक्षा में सीमा 41% अंक प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स दिखाने हैं आपको। देखना, सबसे पहले यहाँ देखो कि जो राम है वो 28%, इसको देखना यहाँ पर। जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ और उसके बाद में शॉर्ट तरीके से भी इसको देखेंगे। बताओ, यहाँ किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स होते हैं, यही होते हैं पासिंग मार्क्स, और इससे जस्ट यहाँ आने वाला फेल होता है और इसके जस्ट ऊपर आने वाला पास होता है। अब देखो यहाँ पर राम के कितने परसेंट बनते हैं? 28%। 28% बनते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। अगर वह 16 अंक से फेल होता है, यदि वह 16 अंक और लाता, 28% अंक तो वो लाता है, यदि वह 16 अंक और लाए तो क्या हो जाए? वो पास हो जाए कि नहीं हो जाए? पास हो जाए। अब देखो, उसी परीक्षा में सीमा 41% अंक लाती है जो कि पासिंग मार्क्स से 36 अंक अधिक है। जो कि अब देखो यहाँ वो 41% अंक लाती है, 41% अंक लाती है जो कि इस पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है? 36 अधिक है। कितना अधिक है? 36 अधिक है। अब देखो यहाँ पर ये 28% और ये 41%, और यहाँ देखना इसके राम और सीमा के बीच में देखो अंकों का अंतर कितना आ रहा है। मतलब सीमा इससे कितने नंबर अधिक ला रही है? ये 16 नंबर से फेल हो रहा है लेकिन ये 36 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 36 और 16 कितना हुआ? 52। तो अंकों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 52। कितना आ रहा है? 52। और परसेंट में दोनों के बीच का अंतर कितना है? क्योंकि ये 28% ला रहा है पर फेल हो रहा है, ये 41% ला रहा है जो पासिंग मार्क्स से भी अधिक है। तो दोनों के बीच का यहाँ अंतर कितना है? तो कितना अंतर है इसके बीच में? 13% का। कितना अंतर है? अंकों में अंतर कितना है? 52 का। और परसेंट में अंतर कितना है? 13% का। और हमें देखो पूर्णांक दिखाना है, और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो इसे हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब देखो 13 से 52 कितनी बार में कट रहा है? 4 बार में। तो परीक्षा कितना आएगा? ये 400। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 400। अब देखो यहाँ पर हमें उस परीक्षा के पासिंग मार्क्स दिखाने हैं, मतलब टोटल पूर्णांक कितने का है? 400 का। लेकिन परीक्षा के पासिंग मार्क्स दिखाओ जिसमें वो जो पास हो रहे हैं। मतलब अब देखो यहाँ पूर्णांक 400 का, इसमें 28% निकालो आप। 400 का 28% निकालो और उसमें 16 जोड़ दो। क्या हम पास होने वाले नंबरों के पास पहुंच जाएंगे? अब देखो यहाँ 400 का 28% कितना होता है? 400 का 10% कितना होता है? 40। फिर 10% कितना होगा? 40। तो कितना हुआ? 80। फिर 10% कितना होगा? 80। नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालो, 400 का 28% बटे में कितना बटे में कितना आएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 112। 400 का 28% कितना आया? 112। अब 112 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 16, तब जाकर वो व्यक्ति पास होगा। तो इसमें अगर आप 16 जोड़ोगे तो ये कितने आए? 128। 128 नंबर लाने वाला बंदा पास हो रहा है। तो ये क्या है? पासिंग मार्क्स। अब इसका जो सेकंड तरीका है वो देख लेना, थोड़ा सा सीधा है। वो 28% अंक लाता है कौन? राम। 28% अंक लाने से क्या वो पास हो रहा है? क्या नहीं, वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है? 16 नंबरों से फेल हो रहा है। यदि वो 16 नंबर और लाता तो बताओ वो पास होता कि नहीं होता? पास होता। अब यहाँ देखो सीमा उसी परीक्षा में कितने नंबर लाती है? 41% नंबर लाती है और 41% अंक लाती है जो कि पासिंग मार्क्स से 36 नंबर अधिक है। अब बताओ अगर वो 36 नंबर अधिक नहीं भी लाती तो भी बताओ पास तो हो जाती। पास हो जाती
अगर वो 36 नंबर कम भी लाती तो भी पास होती कि नहीं होती, ये भी पास होता। और ये अगर 16 नंबर अधिक लाता तो ये भी क्या होता, पास हो जाता। यहाँ देखो 28% और 41% का जो अंतर है वो कितना है, 13%। और यहाँ देखो 16 और 36 इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है इसका, 6 और 6 12, 3 और 1 4, ये 5, 52। अब देखो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी है, 52/13। हमें तो 100% की वैल्यू दिखानी है, तो इसको किससे गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 पूर्णांक परीक्षा का। अब देखो चुनाव वाले सवाल देखो, आज बेसिक सा सवाल, कल थोड़े लेवल के सवाल देखेंगे। एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए और 1560 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या बताओ। अब देखो किसी भी गांव में यदि चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो वोटों की संख्या होती है वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अब एक चुनाव में ए ने कुल वोटों के 56% मत प्राप्त किए, 56% मत प्राप्त किए। अब देखो यहाँ जैसे एक व्यक्ति को 60% वोट मिलते हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40%। अगर जीतने वाले को 70 मिलते हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30%। यहाँ देखो जीतने वाले, बताओ टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। इसमें से जीतने वाले को कितने मिलते हैं, 56%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 44%। कितना मिल जाएगा, 44%। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ, और वह 1560 मतों से जीत जाता है। बताओ वह कितने वोटों से जीतता है, 1560 मतों से जीतता है, लेकिन परसेंट में कितने वोटों से जीतता है। देखो यहाँ इसको 56 मिल रहा है, इसको 44 मिल रहा है, तो परसेंट में कितने वोटों से जीत रहा है वो, परसेंट में कितने वोटों से जीत रहा है, 12% वोटों से जीत रहा है। वास्तव में 1560 वोटों से जीत रहा है, लेकिन परसेंट में कितने वोटों से जीत रहा है। अब हमें कुल मतों की संख्या दिखानी है जो कि कितनी है, 100%। तो इसको किससे गुणा कर दो, 100 से। 12 एकम 12, 12 तिया 36, और ये 0, तो वोटों की संख्या कितनी है, 13। तो कुल मतों की संख्या कितनी आई, 13,000। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।